अभी बड़ा मजे का काम हुआ है। यहाँ पे अगर आप मलेशिया आते तो बीमार ना होना, क्योंकि यहाँ के हॉस्पिटल क्रेजी एक्सपेंसिव है। आप दुबई के हॉस्पिटल भूल जाएंगे इतने। ये हैं ईशा मैडम की डॉक्टर, लाइक शी इज़ लाइक वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर राइट नाउ इन कोलंबिया एशिया। तो थैंक यू, हाय। ये मुझे यहाँ पे ये मेमोरी मैंने कहा कि थी मेरी एक, मैं आपके साथ शेयर करूँ। हॉस्पिटल का नाश्ता। जी अस्सलाम वालेकुम, सलामत पागी अन्योंग। तो आज है सैटरडे और मैं जा रहा हूँ, ओडिशा जा रही है ईसा को लेके हॉस्पिटल। हम जा रहे हैं ईसा को हॉस्पिटल लेके। तो आज का ब्लॉग हम इस दुआ के साथ शुरू करेंगे। सबसे पहले कि आप पूरे फातिहा पढ़ दीजिए, क्योंकि आज ईशा की वालदा को 8 साल हो गए हैं। तो आज से 8 साल पहले ईशा की वालदा का इंतकाल हुआ था। तो जो भी ये ब्लॉग देख रहे हैं तो वो पूरा फातिहा पढ़ते हुए उनकी बख्शिश के लिए दुआ करें अल्लाह ताला से। अल्लाह ताला उनके लिए आगे की मंजिलें आसान करें। तो मैं हॉस्पिटल जाके इंशाअल्लाह ताला फिर आपसे बात करता हूँ। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह हम हॉस्पिटल आ गए हैं। हॉस्पिटल हम पहुंच गए हैं। तो आज मोहम्मद ईसा की वैक्सीन अपॉइंटमेंट है। तो हाँ बस 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 इसे कितने बजे अपॉइंटमेंट है? तो ये जी मोहम्मद ईसा का जहाँ पे डॉक्टर है वहाँ पे ये ऐसा। तो चलिए ऊपर जाते हैं, डॉक्टर की लेते हैं। तो ये मोहम्मद ईसा के डॉक्टर थे, मोहम्मद ईसा के पेडियाट्रिस्ट। हाँ जी, यहाँ से हम रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। वो कार्ड लेते हैं, अपॉइंटमेंट हमारी ऑलरेडी है। तो सबसे पहले अभी लगता है हॉस्पिटल अभी भी खुला है, प्राइवेट है ना। तो 8 बजे टाइमिंग है। तो सबसे पहले पहुँच गए, स्टाफ से पहले भी पहुँच ही गए हम यहाँ पे। स्टाफ तो ये मेरे बेटे का अपॉइंटमेंट कार्ड है जी। तो जी ये ऊपर जो डॉक्टर शामिनी नज़र आ रही है ना, ये थी डॉक्टर थी जिन्होंने ईशा को थ्रू आउट द प्रेगनेंसी जॉनसन ने ट्रीट किया था। और ये है हॉस्पिटल। यहाँ पे गुड मॉर्निंग डॉक्टर। तो यहाँ पे हम पहले दिन से ही यहाँ पे आते थे। तो ये बड़ा अच्छा हॉस्पिटल है। अच्छे से मुराद ये कि प्राइवेट है। और दूसरी बात ये कि सारी बातें जब प्राइवेट कोई चीज़ होती है तो वो आपको एक प्रॉपर तरीके से वो आपको करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हर चीज़ साफ़ सफाई का कितना ज़बरदस्त निज़ाम रखा हुआ है। कोई भी आपको कोई एक चीज़ भी आपको ऐसी नज़र नहीं आएगी कि आपको लगे कि ये डिस्गस्टिंग है। तो बड़ा बहुत खूबसूरत हॉस्पिटल है। तो हम तो मेरे से हम फर्स्ट फ्लोर पे है। तो इसके मेरे से 7-8 आगे ऊपर फ्लोर्स हैं। आगे आगे मैं दिखाता हूँ आपको। ये नीचे ये रिसेप्शन है इनकी ना, मेन रिसेप्शन है। यहाँ से हम एंटर हुए आगे और हम सीधा वो वहाँ पे गए हैं। उधर जाके ईशा ने वो लिया है, अपना नंबर लिया है, बारी का इंतज़ार कर रही है अभी। तो जी रजिस्ट्रेशन वगैरह कंप्लीट करने के बाद ये सामने अब रूम है। यहाँ पे मोहम्मद ईसा का वो हार्ट बीट चेक करेंगे, उसका वेट चेक करेंगे, उसका टेम्परेचर चेक करेंगे, वो सारा कुछ यहाँ पे चेक करेंगे। उसके बाद फिर 3rd स्टेप होगा। पहले भी रजिस्ट्रेशन हुई है, इसके बाद इसका ईसा का फ़िज़िकल एग्ज़ामिन होगा और उसके बाद 3rd स्टेप होगा, वो फिर आपको दिखाता हूँ। तो जी हम वहाँ से फ्री हो गए हैं। मोहम्मद ईसा का अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें नॉर्मल थी, टेम्परेचर नॉर्मल था, उसकी हार्ट बीट नॉर्मल थी। अब ये दरवाज़ा खुला हुआ है। तो जी ये हैं ईशा मैडम की डॉक्टर जिन्होंने ईशा को थ्रू आउट द प्रेगनेंसी डील किया था। ये हैं डॉक्टर शामिनी। हाय डॉक्टर शामिनी। हाय। सो ये डॉक्टर शामिनी है। डॉक्टर शामिनी से हाय। सो डॉक्टर शामिनी ने ईशा को थ्रू आउट द प्रेगनेंसी इन्होंने डील किया था, उन्होंने इनको ट्रीट किया था। तो लाइक शी इज़ लाइक वन ऑफ द बेस्ट
doctor right now in Columbia, Asia. So Thank you. Hi. So, Dr. Shamini, Yeah. we are very thankful to you. Like you treat the best. You are the You're one of most the welcome. best doctor like I have welcome. ever seen in my life. You're most welcome. You guys are the best patients. Okay, thank you so much. Thank you. Thank you. तो जी अभी डॉक्टर शामिनी को मिलने के बाद ये हम आ गए हैं, थर्ड राउंड है ये जी, फाइनल स्टेप है। ये सामने है जी डॉक्टर अरुणन। तो जी डॉक्टर अरुणन है पीडियाट्रिशियन मेरे बेटे के। तो ये डॉक्टर शामिनी ने ही हमें रेकमेंड किए थे ये डॉक्टर। तो उन्होंने कहा था कि आप इनके पास जाए, अच्छे हैं। तो अब हमें ज़रा हॉस्पिटल पे ट्रस्ट बोल जाता है। ट्रस्ट मुराद ये कि पहले दिन से ही ईशा को लेके हम यहाँ पे आ रहे हैं, तो वो फिर एक ट्रस्ट बिल्डअप हो गया हुआ है। स्टाफ बहुत अच्छा है। अदरवाइज़ आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएँ तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है फॉरेनर्स के लिए। इसके मुतालिक मैं आज इंशाल्लाह बात करूँगा। अभी बड़ा मज़े का काम हुआ है। ईशा को दूध पिला रही थी, तो बिल्कुल अभी डॉक्टर ने ना बुलाया है, तो ईशा साहब पूप करने लग पड़े हैं। तो उसको जिस वैक्सीन लग दी है, तो अभी उसकी मामा उसके साथ लड़ रही है उसको दूध पिलाने के लिए, उसका फिर डायपर चेंज करेंगे। तो जी ये देखें उन्होंने ये स्पेशल रूम बनाया हुआ है बच्चों के डायपर वगैरह चेंज करने के लिए। अगर उन्होंने यहाँ पे कोई बच्चों ने टॉयलेट वगैरह करना है, ये देखें यहाँ पे इसको नीचे करें, यहाँ पे ईसा का डायपर हम चेंज करेंगे। तो हाँ इसी तरह ही है, बहुत खूबसूरत, तो बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ के साथ है ये हॉस्पिटल। तो भी दिखाता हूँ आपको इंशाअल्लाह ताला। तो जी अब फाइनली हमने ईसा का डायपर वगैरह चेंज कर दिया है, तो अब हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास। गुड मॉर्निंग। तो जी अभी हम आ गए हैं, तो थोड़ी देर तक मैं आपसे बात करता हूँ। तो ये जी बड़ा मुश्किल टाइम है, तो ईशा ही उसको देख सकती है। मैं तो साइड पे आ गई हूँ, मैं तो साइड पे आके रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो जी ईसा को वैक्सीनेशन हो गई है उसकी कंप्लीट, वैक्सीन उसको लग गई है। अब हम जाएंगे काउंटर की तरफ। तो जी काउंटर है सामने, वो वहाँ से इसकी पेमेंट करेंगे। तो जी ये हॉस्पिटल बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छा हॉस्पिटल है। मलेशिया में कहा जाता है फॉरेनर्स को कि यहाँ पे अगर आप मलेशिया आते तो बीमार ना होना, क्योंकि यहाँ के हॉस्पिटल क्रेजी एक्सपेंसिव है। आप दुबई के हॉस्पिटल भूल जाएंगे, इतने एक्सपेंसिव हैं। जब ईसा की डिलीवरी का टाइम था ना, ईसा का डिलीवर होने का टाइम था, तो वी ऑलमोस्ट पेड 30,000 30,000 रिंगिट। 30,000 रिंगिट से 32,000 रिंगिट के दरमियान हमारा सिर्फ 20 दिनों में खर्चा हुआ था। तो वो पाकिस्तानी बनता तकरीबन 21 से 22 लाख रुपया। तो हाँ ये है कि हाँ जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो डेफिनेटली अपनी ये सहूलत को ही देखते हैं। यहाँ की जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वो भी सेम है, सेम से मुराद चार्जेस सेम है, लेकिन उनकी जो फैसिलिटीज़ है वो डिफरेंट है। हमारे पाकिस्तान के अंदर चीज़ें डिफरेंट है, यहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर प्राइवेट है, और ये हर चीज़ को लाइक कस्टमर को अपने ये सर्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो मेरे जितने भी दोस्त हैं वो मुझे यही कहते हैं कि तू पैसा ज़ाया किया है, गवर्नमेंट में चले जाता। मैंने कहा गवर्नमेंट में नहीं, हमें तसल्ली यहाँ पे थी क्योंकि ईशा की डॉक्टर यहाँ पे थी, हम पहले दिन से यहाँ पे आ रहे थे। तो मेरे दोस्त मेरे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मलेशियन दोस्त हैं। मलेशियन मेरे ज़्यादा, पाकिस्तानी मेरे कम दोस्त हैं, बहुत कम है, लाइक एक दो तीन होंगे। बकाया मेरे सारे मलेशियन दोस्त हैं, सारे जो यहाँ के लोकल हैं। तो उन्होंने भी मुझे ये सजेस्ट किया था, उन्होंने कहा था कि तू पैसों को ना देखी, तू सिर्फ जाके हॉस्पिटल में उनकी फैसिलिटीज़ प्राइवेट। उन्होंने मुझे कहा था कि गवर्नमेंट में ना जाना, क्योंकि गवर्नमेंट में फॉरेनर्स को वो चार्जेस सेम ही होते हैं, लेकिन उनको वो फॉरेनर्स की तरह ट्रीट करते हैं। लेकिन प्राइवेट में जाएगा चार्जेस सेम होंगे। और हमारी यहाँ 32,000 रिंगिट लगा था, तो मुझे बहुत ज़्यादा पैसे लग रहे थे कि बहुत पैसे लगे। पाकिस्तान में लाख 1.5 लाख रुपये में प्राइवेट, 2 लाख 3 लाख 4 लाख लग जाएगा बड़े अच्छे हॉस्पिटल में प्राइवेट में। तो मुझे जो हमारी डॉक्टर थी, जो डॉक्टर शामिनी, जिसको भी आपको मैंने दिखाया थोड़ी देर पहले, वो कहती थी कि आप लकी हो कि आपके इतने कम पैसे लगे। मैंने कहा अभी ये भी कम है। तो इसी तरह ये
मलेशिया है, सही है। मैं अक्सर औकात यहाँ पे लड़कों को जानता हूँ, वो कहते हैं कि यहाँ पे जो मर्जी जो बीमार ना होना यहाँ पे मलेशिया में आके, क्योंकि अगर आप बीमार हो गए हो ना, तो अगर आपको लाइक फीवर की भी अपनी मेडिसिन लेने के लिए जाना है तो इट विल कॉस्ट यू लाइक 2000 to 200 रिंगिट, जो कि तकरीबन पाकिस्तानी 12-14 हज़ार बनता है। 12-14 हज़ार इस वक्त एक रिंगिट पाकिस्तान में 64-65 रुपये का है। तो अगर फॉर एग्जांपल आप 100 रिंगिट दे रहे हो किसी सिंपल क्लिनिक को बुखार की मेडिसिन के लिए, तो इट विल कॉस्ट यू लाइक पाक रुपीज़ में 6500। तो इसी तरह ही है बस। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन। तो जी I already tried that one. तो ये जी अभी मैंने थोड़ा नाश्ते के लिए ये हमने लिया है ब्लैक पेपर चिकन, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था, तो अब नाश्ता भी तो साथ करना था ना। तो मैंने तेतारे से पूछे, तेतारे नहीं है। तो सुबह मैं वैसे यूजुअली पीता हूँ कॉफ़ी नाश्ते के साथ, ऑफिस के अंदर। घर पे चाय पीता हूँ, ऑफिस में कॉफ़ी पीता हूँ। तो यहाँ पे कॉफ़ी वो अमेरिकानो है, कैपेचिनो है नहीं। मैं ठीक है, मैं खाली ये सैंडविच लूँगा, और साथ कोई ड्रिंक लेते हैं। हॉस्पिटल का नाश्ता। देखें, ये यहाँ से मैं ईशा जब यहाँ पे एडमिट थी तो यहाँ से मैं उसके लिए ना फ्लावर्स लेके जाता था। अभी इन्होंने ये थोड़ा गियर आया की वजह से अंदर थोड़े फ्रूट्स डाल दिए हुए हैं। पहले यहाँ पे हाली ना फूल भी होते थे। तो ये मुझे यहाँ पे ये मेमोरी मैंने कहा कि थी मेरी एक, मैं आपके साथ शेयर करूँ। ओए बड़ा वो टफ एक टाइम था, लेकिन अल्लाह ताला ने बड़ी हिम्मत दी अल्लाह ताला ने कि उस वक्त से निकाला अल्लाह ताला ने। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी अभी हम जा रहे हैं नीचे सुपरमार्केट। हॉस्पिटल से हम वापस आ गए थे। आने के बाद थोड़ा सा नाश्ता किया। नाश्ता तो वहाँ पे भी किया था, लेकिन घर आके प्रॉपर नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद हम थोड़ी देर के लिए सो गए। फिर मैं उठाऊँ तो उठ के मैंने थोड़ा सा अपना कटिंग वगैरह की और हाथ वगैरह थोड़ा सीधा की है। आज मैंने सुबह जैसे कि आपको बताया था कि आज है ईशा की वालदा की 8वीं बरसी। तो हमने कुछ और चीज़ें प्लान की हुई थी, लेकिन वो आज के दिन हम नहीं करेंगे। तो अभी हमने ईशा कह रही थी कि मैंने अल्लाह के नाम का ना अपनी मामा के लिए ना साले तो आपके लिए कुछ बांटना है। तो फिर अभी वो कह रही थी कि मैं बनाती हूँ चिकन पुलाव बनाती हूँ, और वो चिकन पुलाव पे हम यहाँ पे ना सारी सिक्योरिटी गार्ड काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे तकरीबन 20-25 सिक्योरिटी गार्ड है। तो फिर हम ना उनमें वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो अभी हम जा रहे हैं सुपरमार्केट, मैं ईशा और फलक। तो हम जा रहे हैं सुपरमार्केट, वहाँ से लेना बूंगस कहते हैं, यानी कि बॉक्सेस होते हैं जिसके अंदर आप डाल सकते हो लाइक जो भी आपने डालना होता है। बिरयानी पैक कर लो, डब्बे जिसे कहते हैं। तो इंशाल्लाह ताला आज का व्लॉग हमारा इसी से रिलेटेड होगा। और अभी मैंने कुछ थोड़ा सा हॉस्पिटल के मुतालिक भी आपको बताऊँगा। कुछ मलेशिया में के फैक्ट्स हैं, तो वो मैं भी घर जाके इंशाल्लाह ताला आपको बताता हूँ। तो जी अभी एक लेटेस्ट न्यूज़ आई है। आज ईशा ने अपना सुबह मॉर्निंग में हॉस्पिटल में या पता नहीं कहाँ पे अपना ना वो वॉलेट वो ना गिरा दी है। तो ईशा ने कॉल किया हॉस्पिटल में, तो क्योंकि हमने वहाँ पे बैठ के ब्रेकफास्ट किया था, तो लास्ट टाइम उसने अपना पर्स वहाँ पे इस्तेमाल किया था। तो जब मैं हॉस्पिटल जाता हूँ तो मैं अपने पास पैसे नहीं रखता, मैं कार्ड ही रखता हूँ, और वो भी ईशा के पास ही होता है और कैश भी ईशा के पास ही होता है। तो मुझे टेंशन कैश की नहीं है, मुझे टेंशन कार्ड्स की है। तो वो भी मैंने ब्लॉक करवाए हैं कार्ड दोनों। तो ईशा का भी था और मेरा भी कार्ड था, तो वो ब्लॉक करवाए हैं कार्ड तो मेरे नेक्स्ट वीक में आ जाएंगे। तो अभी नुकसान तो नहीं अभी वो हुआ, नुकसान नहीं कह सकते। ये है कि उसके अंदर तकरीबन कैश काफ़ी ज़्यादा था, क्योंकि आज हम हॉस्पिटल गए थे। तो हॉस्पिटल जब आप जाते हो तो आपको पता नहीं होता है, तो हम एक्स्ट्रा जो ना कैश रखते हैं साथ। तो ईशा ने कॉल किया हॉस्पिटल, वो कहते हैं कि हम अपना CCTV चेक करते हैं कैफेटेरिया का, तो वो उसके बाद फिर वो अपडेट देते हैं। इंशाल्लाह मिल जाएगा, कहीं पे भी नहीं जाते, बड़ी मेहनत के पैसे हैं। तो बकाया
अल्लाह ताला खैर करे, कोई किसी का नुकसान नहीं कर सकता है अगर अल्लाह ताला ने आपके लिए वो चीज़ लिखी ना हो। तो ईशा आज सुबह से काफ़ी ज़्यादा अपसेट थी। अपसेट इस लिहाज से थी कि ऑब्वियसली बात है कि माँ एक बड़ी हस्ती है इंसान की ज़िंदगी में। तो मैं उसका हस्बैंड कम और दोस्त ज़्यादा हूँ। मैं मुराद हम एक दूसरे से हर तरह की बात शेयर करते हैं, लेकिन सम टाइम ऐसे होता है कि वो मुझे कहती है कि नुमान मैं अपनी मामा को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। ऑब्वियसली माँ है उसकी, तो मुझे कहती कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो सिर्फ आप नहीं समझोगे कि वो एक बेटी सिर्फ अपनी माँ के साथ ही कर सकती है। तो मैं उसको कहता हूँ, मैं कहता तू अब बिल्कुल ठीक बात कहती हो, मेरी मामा अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे। तो कुछ चीज़ें हैं कि मैं उनसे ही बात करता हूँ, वो मैं अपनी बीवी से भी कर सकता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि वो बंदा कहता है कि यार ये एक बड़ा कंफर्टेबल जोन है इंसान का बात करने का। मेरी वाइफ अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी दे, सेहत तंदुरुस्ती दे, वो बहुत अच्छी है हर चीज़ में, लेकिन वो उसके पास अल्लाह ताला ने उसको हर चीज़ दी हुई है, उसके पास सुकून है, हर चीज़ है। लेकिन वो कहते हैं कि नुमान मेरी माँ होती ना जिंदा, तो वो जब ईसा भी पैदा हुआ ना तो वो बहुत ज़्यादा मिस करती थी। वो कहती थी कि मेरी मामा होती तो ऐसे होता वैसे होता। तो अल्लाह ताला उनके लिए आगे का भला करे, अल्लाह ताला उनके लिए आगे के लिए आसानी करे, अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए। तो अल्लाह ताला जितने भी हमारे जो हैं सबकी माँ बाप को लंबी ज़िंदगी दे। ये नेमत होती है ज़िंदगी के अंदर। ये आपको जब तक माँ बाप आपके ज़िंदा हैं, आपके लिए दुआओं का सिलसिला रुकता नहीं है, दुआएं लगी रहती हैं। माँ बाप आपके लिए दुआ करते ही रहते हैं। तो अल्लाह ताला तमाम जितने भी हैं लोग उनके माँ बाप को ज़िंदगी दे। बेशक हर किसी ने मौत का मज़ा चखना है, लेकिन अल्लाह ताला ज़िंदगी दे। और जब तक अल्लाह ताला ने उनकी लिखी हुई है ज़िंदगी, और ये है कि जी अपने माँ बाप का एहतराम करें, ये की टू सक्सेस है। तो ये अगर आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, अगर आपके माँ बाप आपसे राज़ी हैं ना, तो अल्लाह आपसे राज़ी है, और अगर अल्लाह राज़ी है तो कामयाबी आपको कहीं से भी आपको रोक नहीं सकती है। तो माँ बाप का एहतराम करें। मैं हर व्लॉग के एंड पे इसलिए ये कहता हूँ क्योंकि अगर अल्लाह ताला ने, मैं जहाँ पे भी हूँ, ये मेरे माँ बाप की दुआएं और मेरे रब का फजल है। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है कि मैंने कोई बड़ी फनकारी की, ये अल्लाह का कमाल है, ये अल्लाह का फजल है। बड़े बड़े लोग हैं, वो बड़ी उनके पास तलीमें हैं, बड़ा कुछ है, लेकिन वो उसको नहीं कर सके हैं, उस चीज़ को नहीं मीट कर सके हैं। ये अल्लाह का मेरे पे फजल है बहुत बड़ा, और मेरे माँ बाप की दुआएँ हैं। अगर आज मेरे माँ बाप की मेरे साथ दुआएं ना होती, अल्लाह ताला का फजल ना होता, तो शायद मैं किसी भी मुकाम पे ना होता। मैं जिस मुकाम पे भी हूँ अल्लाह का फजल है। मैं हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे शुक्र अदा करना सिखाया। तो अपनी बीवियों से भी प्यार करें, ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है, और उनकी मदद करें हर काम के अंदर। तो इंशाल्लाह ताला दुआओं में याद रखें। हम तो आपको अच्छा मैसेज देने की कोशिश करेंगे, होपफुली आप देखें और इसको। जिनके वालिदैन फोत हो गए अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। आमीन आमीन आमीन। चले जी, अब ईशा ज़रा रेडी कर रही है पुलाव, तो इंशाल्लाह ताला फिर बात होती है आपसे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आज का दिन हमारा बहुत अच्छे तरीके से गुजर गया। मैं कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर सकूँ, मैं सुबह हॉस्पिटल गया हुआ था, और उसके बाद फिर हम वापस आए हैं। तो आने के बाद फिर ईशा ने थोड़ी कुरान नहीं करनी थी, जैसे कि आप लोगों को सारों को पता है आज का दिन। तो फिर उसने थोड़ी कुरान की तिलावत की, तो फिर मैंने उसको प्रॉपर एक प्राइवेट स्पेस दी थी। मैंने कहा कि आज का दिन हम कोई इस तरह की एक्टिविटी नहीं करेंगे। तो आज का दिन अल्हम्दुलिल्लाह जब आप देखेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। हमने जो खाना बनाया था सारों के लिए अल्लाह के नाम का, ईशा की मामा की मगफरत के लिए, तो वो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इन चीज़ों को हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो जो मेरी एक नहीं पर्सनल, मैं इस चीज़ को समझता हूँ कि इस चीज़ों को रिकॉर्ड नहीं करते। जो काम आप अल्लाह के लिए कर रहे हो तो वो अल्लाह और इन बंदे के मामला होना चाहिए, दिखावा बनते हैं। तो जी होपफुली जब आप ये व्लॉग देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। और ये एक मेरी रिक्वेस्ट है सारों से, सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने माँ बाप का एहतराम करें। आप लोग उनसे पूछें जिनके पास उनके माँ बाप नहीं है। जब तक माँ बाप आपकी ज़िंदगी में है, उनसे जितना फ़ायदा ले सकते हैं दुआओं के ज़रिए आप लेते रहें, उनका एहतराम करें। उनकी हर बात के अंदर कुछ ना कुछ हिकमत होती है। तो मेरे तमाम जितने भी जो देख रहे हैं, स्पेशली जो बच्चे देख रहे हैं, अपने माँ बाप की बात मानना करें, उनका हुक्म मानना करें। ये जब तक जिंदा है, ये आपके लिए रहमत का फल है, इनसे फ़ायदा उठाएं। तो होपफुली जब आप व्लॉग देखेंगे तो आपको मज़ा आएगा। इंशाल्लाह ताला कल एक नए व्लॉग के साथ मिलेंगे, लेकिन कल हम एक अच्छी ज़्यादा एक्टिविटीज़ के साथ मिलेंगे। तो अगर आपको अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। और इंशाल्लाह ताला मैं कल आपको मिलूंगा। इस दुआ के साथ आज का व्लॉग एंड करते हैं कि मेरे अपनों से प्यार करें, माँ बाप का एहतराम करें और नमाज कायम करें। बेशक नमाज दीन का स्तून है। अस्सलाम वालेकुम।